अब क्या बताते हैं, मनुष्य जीवन भी आपके पास है और सतगुरु भी मिल गया अपने, आपको सही मंत्र भी मिल गया। और यदि सारनाम नहीं मिला तो भी आपका यो मंत्र भी और आपका जीवन भी दोनों व्यर्थ। जो पहले दूसरे द्वितीय मंत्र तक ज्ञान है, इसके अंदर आपको बहुत गहनता से जाना होगा। अब क्या बताना चाहते हैं, अब कबीर परमेश्वर का ज्ञान गरीबदास जी बता रहे हैं। सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुकच मीन कुंदिक्षा देनी, सुकच मीन मिलती ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ी जई। सुकच मीन की टक्कर लागे, जब मोती सोह गल धागे, खारा नीर गंध हो जावे है, दोपड़ खुले कौन चितावे। सुकच मीन सतगुरु जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही, ऐसे सतगुरु मिले जिज्ञासी, जद पावे वो पद अविनाशी। सुकच मीन सतगुरु हो आया, जिन ये भेदी भेद बताया, क्रम कुसंगति खारा नीरा, मोती खंड होत नग हीरा बैरा, गर धम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे, धम गिरती हीरे को जने, यो सतगुरु लावे चोट निशाने। अभी आपको बताया था कि एक सीप होती है, और सीप जब उसमें मोती बनने की एक प्रेरणा बनती है, तो वो ऊपर आ जाती है, उसको प्यास लगती है, वो समुद्र जल ग्रहण नहीं करती, वो समुद्र के ऊपरली सतह पर आ जाती है समुद्र के, और ऊपर से वर्षा जब हो रही होती है उस समय उसका मुंह खुल जाता है। जिस हो रही हो तो खुला हो, तो उसमें वर्षा हो रही हो तो उसमें से वो बूंद ग्रहण करते, उसको स्वाति बूंद बोलते हैं, स्वाति। और उसको फिर वो मुंह बंद हो जाता है, उसके अंदर मोती बनना शुरू हो जाता है। मोती बनते बनते क्या होता है, फिर उसका दोबारा मुंह खुलना शुरू हो जाता है स्वाति सीप का, और उसके ऊपर एक मांस का एक पर्दा सा छा जाता है। मोती के स्वाति के ना उस सीप के मुंह पे एक मांस का पर्दा सा, एक जैसे मकड़ी का जाड़ा देखा हो अपना, सफेद सफेद सा कपड़े जैसा होता है, ऐसा एक मांस का ऊपर कवर सा लग जाता है, और अंदर वो मोती बन जाता है। अब स्वाति भी मिल गई और सीप भी है। अब क्या बताते हैं कि जब वो मोती परिपक्व हो जाता है अंदर, तो उस सीप के अंदर से एक विशेष महक आनी शुरू होती है, मांस की, पके हुए जैसे मांस की। तो एक बहुत ही पतले से मुंह की एक मछली होती है, पतले से, उसको सुकचमिन बोलते हैं, पतला सा मुंह, पेन पेन कैसा हो उसका मुंह। तो वो क्या करती है, मांस खाने के उद्देश्य से उस सीप के, उस मांस का कवर के ऊपर पर्दा सा होता है, उसको खाने के लिए उसमें टक्कर मारती है, उसको खाना चाहती है। वो लगते ही वो पर्दा सा फट जाता है और मोती उसमें से निकलकर समुद्र में गिर जाता है। अब क्या बताते हैं, कितना गहरा ज्ञान है इस दो अक्षर में, दो लाइनों में। सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा देनी, सुख जमीन मिलता ना बाही, स्वाति सीप सब ऐड़ ही जाही। सुख जमीन की टक्कर लागे है, जब मोती सो है गल धागे। अब क्या बताते हैं, मनुष्य जीवन भी आपके पास है और सतगुरु भी मिल गया अपने, आपको सही मंत्र भी मिल गया। और यदि सारनाम नहीं मिला तो भी आपका यो मंत्र भी और आपका जीवन भी दोनों व्यर्थ, जो पहले दूसरे द्वितीय मंत्र तक। अब कहने का भाव ये है कि जैसे वह मोती, सीप तो जो शरीर है, और स्वाति समझो मंत्र आपको मिल गया सतनाम, और मोती बन गया। और सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ ही जाए।
सार नाम आपको नहीं मिला है और आखिरी सांस तक आपकी इसके अंदर श्रद्धा, पूरे गुरु जी में श्रद्धा, यानी आखिरी सांस तक इसकी जाप नहीं किया। यहां एक उदाहरण दिया है कि यदि ये सार नाम आपको नहीं मिलता तो तुम्हारा ये सतनाम तक की कमाई भी और आपका ये जीवन भी व्यर्थ जाता। व्यर्थ का तात्पर्य ये, क्योंकि यहाँ एक विशेष ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, घबराना नहीं। अब जैसे आपको सतनाम मिल गया और सारनाम मिला नहीं और आपकी मृत्यु होगी। पहली बात तो ये है कि परमात्मा उस प्राणी की मृत्यु नहीं होने देगा। कबीर भगवान के हाथ में पूरी कलम है। जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर है, असल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। ये नहीं आपके जीवन नहीं जाने देंगे, पूरा काम करके और तब आपको यहां से फारिग करेंगे। ये इनकी समर्थता है। और जो बकवाद करते हैं, नाम भी ले रहे हैं, सही ठिकाना यानी सही श्रद्धा से नहीं है, वो जा भी सकते हैं, वो फिर परमात्मा उनको पकड़ नहीं करता। भक्ति भी करते हैं, श्रद्धा ठीक नहीं है, पूरी नहीं बन पाई है, तो मृत्यु भी हो जाएगी। तो उनको फिर वैसे तो व्यर्थ हुआ क्योंकि सारनाम मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसा व्यर्थ नहीं होगा जैसे औरों का होता है। उन अन्य साधकों से 1000 वर्ष तक तपस्या और अन्य पूजाएं करके चले गए, उनसे भी आपका जो मंत्र की कमाई है वो असंख्य गुना घनी आपके पास है। न जाने कितने दिन स्वर्ग में रहोगे या कहीं और दूसरे लोकों में राजा बन जाओगे, तो ये व्यर्थ गया, यानी जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ नहीं। अब ये एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको गहराई से समझाने के लिए। जिनको ये तीनों नाम प्राप्त है वो प्राणी के लिए ये चैप्टर आज चल रहा है। सुकच मीन मिलता ना भाई, स्वाति सीब सब ऐड़ ही जाई। सुकच मीन की टक्कर लाग गए। सुकच मीन मिलता ना भाई, स्वाति सीब सब ऐड़ ही जाई। सुकच मीन की टक्कर लाग गए, जब मोती सो है गल दागे। अब सुकच मीन ने उस सीप के, उस मांस के टुकड़े को खाने के उद्देश्य से टक्कर मारी, वो खड़क दे ही मोती नीचे निकल गया। तब वो मोती निकाला गया गोताखोरों के द्वारा और फिर उस मोती की कीमत हुई, फिर वो सीने पर आकर सुशोभित हुआ। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि पूरी साधना पूर्ण सम से प्राप्त करके ही आप परमात्मा के दरबार में सुशोभित हो पाओगे, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे। फिर आगे क्या बताते हैं, पूरे गुरु के बिना ये काम नहीं बनता। सुकच मीन सतगुरु हो आए, जिन ये भेदी भेद बताया। कर्म कुसंग की खारा नीरा, मोती खंड होत नग हीरा। बैरा गर्दम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। दम गिरती हीरे को जाने, नो सतगुरु लावे चोट निशाने। अब ये हीरा जो होता ना, एक हीरा ये पत्थर में बन जाता है, पत्थर में होता है, पहाड़ में, और इसकी इतनी ताकत होती है इसमें, ये कुछ ऐसी गर्मी पाकर के वहां पहाड़ की, और ये पत्थर को फोड़ता, उसके अंदर से चल 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 करता हुआ चल पड़ता है, जिधर भी इसकी दिशा बन जाती। तो पहले राजा लोगों के पास एक धम गिरती होते थे। धम गिरती वो क्या होती है, उनके अंदर एक ऐसी कॉमन सेंस होती है, ऐसी उनकी सुरती लगती थी, वो ध्यान से यानी अपनी ऐसी सुरती को पत्थर से पहाड़ पर तचा देते थे कि वो हर उस पत्थर की, उस हीरे की दिशा को बता देते थे कि ये इधर को चल रहा। अब जैसे उनके पास बैठ जाते पहाड़ के, और उस आवाज से, अंदर हो रही आवाज बहुत गहरे, किसी को नहीं सुन रही वो बाहर, उसकी सुरती उससे कनेक्ट हो जाती, और वो फिर सुनता है ऐसे कान से लाकर कि वो इधर उसकी दिशा है, वो बता देता इधर आ रहा है, इस स्पीड से आ रहा है। तो आगे जाकर राजाओं से बता देते थे कि यहां एक खोद दो इसको गड्ढा, इस पहाड़ के बीच में या खुदाई करवा दो, ये वहां तक इस समय में पहुंच जाएगा। तो वहां जाकर के आगे उसको पत्थर को कटवा देते थे राजा लोग मजदूरों से फटाफट,
और वो हीरा आता और उसके अंदर से आके, क्योंकि आगे रास्ता उसको मिलता नहीं, गड्ढे में खड़क दे ही निकल जाता, वो हीरा फिर राजा लोग प्राप्त कर लेते थे। तो क्या बताते हैं, बैरागर धम गिरती पावे, चलता ही तुरत लखावे। मुक्ति बोध पेज नंबर 240। दुर्वासा तथा अमरीश की कथा का सारांश। संत गरीबदास जी ने वाणी में बताया है कि गरीब डेरे डांडे खुश रहो, खुसरे लहे ना मोक्ष, दरु प्रहलाद उधर गए, डेरे में क्या दोष। अर्थात जो साधक घर त्याग कर कर्म सन्यासी होकर साधना करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं तथा वन में ही निवास करते हैं, वे मानते हैं कि परमात्मा ऐसे ही प्राप्त होता है। सामान्य व्यक्ति की धारणा भी यही होती है कि परमात्मा की प्राप्ति तो उन्हीं को होती है जो घर त्याग कर मोह माया को छोड़कर जंगल में चला जाता है। इसका समाधान इस वाणी में संत गरीबदास जी ने किया है। कहा है कि अपने यानी डेरे, घर डांडे यानी घेरे, यानी घेर वह स्थान होता था जिसमें किसान लोग पशु बांधते थे तथा उसमें केवल पुरुष निवास करते थे। घर में केवल स्त्रियां निवास करती थी। मेल और फीमेल का भिन्न स्थान बनाया जाता था। जो कुंवारे पुरुष होते थे वे अपने घेर में ही रहा करते थे। जो विवाहित होते थे वे ही रात्रि में अपनी पत्नियों के पास जा सकते थे। इसलिए कहा है कि अपने घर या घेर में खुशी के साथ रहो। यदि ब्रह्मचारी जीवन बिताने मात्र से मुक्ति मिले तो खुश रहे यानी हिजड़े मुक्त क्यों नहीं होते जो जन्मजात ब्रह्मचारी है। आप यह भी मानते हो कि ध्रुव तथा प्रहलाद दोनों भक्तों का उद्धार हो गया, वे पार हो गए, उनकी मुक्ति हो गई। ये दोनों भक्त घर में रहे, विवाह करवाया, बच्चे उत्पन्न किए और मुक्ति भी पाई। प्रहलाद का पुत्र बैलोचन था। बैलोचन का पुत्र राजा बलि था जिसने अश्वमेध यज्ञ की थी। परमात्मा भावना रूप बनाकर भिक्षा लेने आए थे। परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई सत्य साधना बिना मोक्ष नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा काल ब्रह्म व अक्षर पुरुष को इष्ट मानकर साधना करने से जीव का जन्म मरण समाप्त नहीं होता। पेज नंबर 241। इसलिए उसे परम शांति नहीं मिलती, न सनातन परम धाम यानी शाश्वतम स्थानम प्राप्त होता, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62-61 में कहा है कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने अपने से अन्य परमेश्वर की महिमा बताई। उसी परमेश्वर की शरण में जाने से परम शांति होती है तथा अमरलोक यानी सत्यलोक प्राप्त होता है। उदाहरण, राजा अमरीश श्री विष्णु जी के अच्छे भक्त थे, घर में रहते थे, बाल बच्चेदार थे। उनकी भक्ति की शक्ति के सामने कर्म सन्यासी दुर्वासा ऋषि भी हार गया था। चरण पकड़कर अपनी जीवन रक्षा की भीख मांगी थी। वही अमरीश वाली आत्मा त्रेता युग में राजा जनक हुए, जो घर में रहते थे तथा विवाहित थे, सीता जी के पिता थे। उनकी भक्ति के सामने कर्म सन्यासी वनवासी ऋषि सुखदेव यानी सुखदेव पुत्र ऋषि कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास ने हार मानी और दीक्षा लेकर राजा को गुरु बनाकर स्वर्ग तक जाने की व्यवस्था की। कलयुग में वही राजा अमरीश व राजा जनक वाली आत्मा स्वर्ग में अपने पुण्यों को खर्च कर भारत देश में श्री कालू राम मेहता खत्री के घर जन्मा, श्री नानक नाम रखा। उसी जीवन में भी श्री विष्णु जी की भक्ति करते थे। परमेश्वर कबीर जी उनको बेई नदी के किनारे मिले, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताया, सचखंड यानी सतलोक लेकर गए, अपनी यथार्थ स्थिति तथा शक्ति से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव व ब्रह्म का अस्तित्व दिखाया, फिर वापिस छोड़ा। तब श्री नानक जी ने काशी यानी बनारस शहर में जाकर कबीर सतगुरु से सतनाम की दीक्षा लेकर जन्म मरण से छुटकारा पाया, परम शांति प्राप्त की, सनातन परम धाम यानी सचखंड प्राप्त किया। काल ने ऋषि दुर्वासा को प्रेरित किया था ताकि अमरीश सत्य साधना त्याग दे और इसका इसी जन्म में पतन हो जाए। परमात्मा कबीर जी ने राजा अमरीश की सत्य साधना की रक्षा की। काल नहीं चाहता था कि जीव सत्य साधना करे। आरक के अंक की वाणी नंबर 185 से 192 का सरलार्थ। परमात्मा ने कहा कि मेरा सिद्धांत है कि जो हरियाई गाय की तरह इधर उधर दुनिया को ठगते फिरते हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। वे जगत में साधु वेश बनाकर प्रभावित करके काल जाल में डालते हैं।
पेज नंबर 242। जो मेरा प्रिय भक्त है, मैं उसके सदा साथ रहता हूँ, पीछे पीछे लगा रहता हूँ, जब तक धरती तथा आकाश है। नारद जी साधना करने वन में गए थे। 12 वर्ष साधना करके लौटे तो अपने पिता ब्रह्मा से कहा कि मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छी बात है, परंतु अपनी उपलब्धि को बताना नहीं चाहिए। आप श्री विष्णु जी से तो ये बात बिल्कुल भी मत कहना। नारद जी तो उमंग से भरा था तथा श्री विष्णु जी के पास गए, उनको अपनी साधना की सफलता बताई कि मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। यह कहकर कुछ देर बाद चल पड़े। श्री विष्णु जी ने एक मायावी शहर बसाया, उसमें राजा की लड़की का विवाह स्वयंवर रचा। मनमोहक माहौल था। नारद ने सुने विवाह के गीत। नारद विवाह कराने के लिए अत्यधिक प्रेरित हुआ। रूप के लिए भगवान विष्णु से उसका रूप मांगा। भगवान ने बंदर का मुख नारद को लगा दिया। लड़की ने श्री विष्णु जी को वरमाला डाल दी जो स्वयंवर में आया था। नारद को पता चला कि मेरे साथ विष्णु ने धोखा किया है, तो श्राप दे दिया कि आप भी मेरी की तरह एक जीवन स्त्री के लिए तड़फ तड़फ कर मरोगे। श्री रामचंद्र के रूप में विष्णु जी का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ। फिर वनवास हुआ। सीता पत्नी श्री राम भी साथ में वन में गई। सीता का अपहरण हुआ। श्री राम ने सारा जीवन पत्नी के वियोग में बिताया। पारख के अंक की वाणी नंबर 193 से 194। गरीब गण गंधर्व और मुनिजन 3300 तत्वसार, अपने जन के कारणे उतरे बारंबार। गरीब अनंत कोटि अवतार हैं, नो चितवे बुधिनाश, खालिक खेले खलक में, 6 ऋतु 12 मास। सरलार्थ, जितने भी देव गण मुनिजन 33 करोड़ देवता हैं, ये परमात्मा की भक्ति करके इस पद को पाए हुए हैं। यदि इनके साथ भी कोई शरारत करके हानि पहुंचाता है तो उसकी रक्षा के लिए भी परमात्मा कबीर जी ही सहायता करने ऊपर से आते हैं, अवतरित होते हैं, यानी अवतार धारण करते हैं। वे परमात्मा अपने जन यानी भक्त जन के कारण बार बार अवतार लेते हैं। जैसे प्रहलाद भगत की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण करके अचानक आए और अपना कार्य करके चले गए। तत्व ज्ञानहीन प्रचारक जिनकी बुद्धि का नाश हो चुका है, वे केवल 9 अवतार मानते हैं। मालिक तो यानी संसार में सदा लीला करता रहता है। जैसे श्री नानक जी ने भी कहा है कि अंधुला नीच जाति परदेसी मेरा, छीन आवे तिल जावे, जाकी संगत नानक रहंदा, क्यों कर मोंडा पावे। अर्थात जुलाहा जाति में प्रकट मेरा परदेसी परमात्मा कबीर एक पल में पृथ्वी पर दिखाई देता है, दूसरे क्षण में ऊपर सचखंड में होता है। उस समर्थ परमात्मा कबीर जी की शरण में मैं यानी नानक जी रहता हूँ। उसकी था उसका यानी मोंडा अंत कैसे पाया जा सकता है। भावार्थ है कि परमात्मा के तो अनंत अवतार हो चुके हैं। वह तो एक पल में पृथ्वी पर, दूसरे पल में सतलोक में आता जाता रहता है, यानी कभी भी प्रकट हो जाता है। पारक के अंक की वाणी नंबर 195 से 199 का सरलार्थ, अपने सच्चे भक्त के साथ साथ पीछे पीछे परमात्मा रहता है। संत जो करते हैं सच्चा कार्य करते हैं, यानी सही करते हैं, कभी किसी का अहित नहीं करते। पेज नंबर 243। चारों युगों में प्रमाण रहा है कि संत सही क्रिया करते हैं, भलाई के शुभ कर्म करते हैं। सच्चे साधक परमात्मा के समान आदरणीय है। इनके समान अन्य की तुलना नहीं की जा सकती। परमात्मा अपने सच्चे भक्त को अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मेरी बजाय इन संतों से मांगो। संत परमात्मा से प्राप्त शक्ति से अपने अनुयायियों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। परमात्मा कबीर जी उनके बीच में कोई दखल नहीं देते। इसलिए कहा है कि संत करे सो होत है, साहिब अपनी ठोर। परमात्मा ने भक्तों के लिए पृथ्वी तथा इसके सहयोगी सूर्य, आकाश, हवा व जल अन्य ग्रह बनाए हैं ताकि वे भक्ति करके अपना कल्याण करवा सकें। तीर्थ स्थान भी भक्तों का साधन स्थल है। दान की परंपरा भी भक्ति में अति सहयोगी है।
परंतु दान संत यानी गुरु को दिया जाए, कुपात्र को दिया दान तो रण रहे यानी अनउपजाऊ भूमि में बीज डालकर खराब करने के समान है। परमात्मा कबीर जी कहा करते हैं कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, भावे देखो वेद पुराण। अर्थात साधक को चाहिए कि पहले पूर्ण गुरु से दीक्षा ले, फिर उनको दान करे, उनके बताए मंत्रों का जाप करे। गुरु जी से दीक्षा लिए बिना भक्ति के मंत्रों के जाप की माला फेरना तथा दान करना व्यर्थ है। गुरु बनाना अति आवश्यक है। प्रमाण कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी, गुरु आगे आधीन। अर्थात पृथ्वी के मानव श्री राम तथा श्री कृष्ण से बड़ा देवता किसी को नहीं मानते। उन दोनों ने भी गुरु जी से दीक्षा ली। तीन लोक के मालिक होते हुए भी उन्होंने गुरु बनाए। श्री कृष्ण जी ने श्री दुर्वासा जी को अध्यात्म गुरु बनाया, यानी ऋषि संदीपनी उनके शिक्षक गुरु थे। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। वे दोनों त्रिलोकनाथ होते हुए भी अपने अपने गुरु जी के आगे आधीन भाव से पेश होते थे। परमात्मा अपने भक्त पर निरंतर दृष्टि रखते हैं कि कहीं कोई देव, भूत, पितर, प्रेत, गण, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, यमदूत मेरे भक्त को हानि न कर दे। जैसे गाय अपने बच्चे पर निरंतर दृष्टि रखती है, चारा चरते समय भी एक आंख बच्चे पर ही लगी रहती है। यदि कोई अन्य पशु उसके बच्चे के निकट आता है तो वह, यदि खुली होती है तो उड़कर उस गैर पशु को टक्कर मारने दौड़ती है। पेज नंबर 244। यदि रस्से से बंधी होती है तो भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाती है। जहां तक उसका रस्सा जाने देता है वहां तक उस अन्य पशु को टक्कर मारने दौड़ती है। परमात्मा भक्त वत्सल है, भक्तों के रक्षक व प्रिय है। वे भक्तों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं। मेरे संत की धारणा यानी जो वह अपने सेवक को आशीर्वाद देकर लाभ देना चाहता है, उसकी वह धारणा मेरे से टाली नहीं जा सकती, यानी मैं उसमें दखल नहीं दे सकता। परंतु मेरे भक्त यानी संत को मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है। संत भली बुरी यानी राग द्वेष के आधार पर लाभ हानि नहीं करते। यदि संत किसी को द्वेष के कारण श्राप देते हैं या सिद्धि से हानि करते हैं तो उसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। जैसे ऋषि दुर्वासा भी परमात्मा के भक्त थे। उस समय संत को ऋषि कहा जाता था। ऋषि दुर्वासा ने द्वेषवश राजा अम्बरीश भक्त के ऊपर सिद्धि से सुदर्शन चक्र छोड़ा। राजा अम्बरीश निर्दोष थे। सुदर्शन चक्र ने भक्त अम्बरीश के चरण छुए तथा उल्टा फिरकर दुर्वासा को मारने के लिए चला। दुर्वासा भय मानकर सिद्धि से उड़कर भागा, इंद्र के लोक में गया, शिवजी व ब्रह्मा जी के लोकों में गया, परंतु किसी ने शरण नहीं दी। भक्त अम्बरीश विष्णु जी का उपासक था, जिस कारण शर्म के मारे दुर्वासा ऋषि श्री विष्णु जी के पास जाना नहीं चाहते थे। उस समय श्री विष्णु जी से शेष सैया यानी शेष नाग के ऊपर लगे बिस्तर पर अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। परमात्मा कबीर जी ने श्री विष्णु का रूप धारण किया और 88,000 ऋषियों तथा 33 करोड़ देवताओं की सभा बुलाई। स्वर्ग में यह कार्य सिद्धि शक्ति से मानसिक प्रेरणा से होता है। जैसे वर्तमान में मोबाइल फोन से सेकंडों में सूचित किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी सब वार्ता की जाती है। देवताओं की टेक्निक पृथ्वी लोक से लाख गुना अधिक कारगर है। सबके सामने परमात्मा ने ऋषि दुर्वासा को धमकाया कि भक्ति की मर्यादा में रहो, अम्बरीश भक्त से क्षमा मांगो, वे ही आपकी जान बचा सकते हैं। दुर्वासा मरता क्या न करता। भक्त अम्बरीश के दरबार में गए, चरण पकड़कर जीवन की रक्षा मांगी, तब जान बची। संत गरीबदास जी ने बताया है कि कबीर परमात्मा के भक्त परमात्मा का कबीर कुल है। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि मेरा वंश कभी किसी को स्वार्थ व ईर्ष्यावश कष्ट नहीं देता। पारक के अंक की वाणी नंबर 200 से 202 का सरलार्थ। इंद्र की पदवी 2 विधि से मिलती है, एक तो तप करने से, दूसरी धर्म यज्ञ करने से। ये तप तथा धर्म यज्ञ संत स्वभाव के जीव होते हैं।
जैसे इंद्र संत है, वह पृथ्वी के ऊपर वर्षा करते हैं, उसमें शंखों जीव बह जाते हैं, मर जाते हैं, शंखों की उत्पत्ति होती है, इसमें इंद्र का दोष नहीं है, परंतु विधान अनुसार बिना संत उपदेशी को पाप तथा पुण्य दोनों मिलते हैं। पेज नंबर 245। जिस कारण से इंद्र मृत्यु के उपरांत गधा बनता है, पुण्य स्वर्ग का राजा बनकर नष्ट कर देता है। जो सतगुरु कबीर जी के उपासक हैं, उनके लिए वाणी नंबर 202 में कहा है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए। वे निष्काम कर्म करने वाले संत होते हैं, उनको पाप नहीं लगता। पारख के अंक की वाणी नंबर 203 से 206 का सरलार्थ। इस वाणी में हजरत मोहम्मद जी के विषय में वर्णन है, जो माया के ग्रंथ की वाणी नंबर 3 के सरलार्थ में लिखा है, जो इस प्रकार है। हजरत मोहम्मद एक स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाकर पाप के बागी बन गए थे। उनकी पत्नी बड़े घराने से थी, जो बहुत पैसे वाली धनवान थी। उसकी उस क्षेत्र में बहुत चलती थी। धन के प्रभाव से लोग उसकी आज्ञा का पालन करते थे, नौकर भी रखती थी। जब हजरत मोहम्मद दूर क्षेत्र में प्रचार करने जाने लगा तो उसकी पत्नी खदीजा ने कहा था कि किसी अन्य स्त्री के चक्कर में न पड़ना, यदि ये गलती की तो तेरे को सजा दी जाएगी। मोहम्मद ने शर्त स्वीकार कर ली। दूर स्थान पर मुसलमान धर्म का प्रचार करते समय आदि माया की प्रेरित सुंदर स्त्री जो विधवा थी, मोहम्मद के संपर्क में आई, मुसलमान बन गई। दोनों का अवैध संबंध भी हो गया। खदीजा को उसके नौकरों ने बताया तो खदीजा ने मोहम्मद को बुलाकर सजा दिलाई। मोहम्मद का लिंग आगे से मूछे तथा सिर की चोटी कटवाने का आदेश नौकरों को दिया। नौकरों ने मूछे तथा चोटी काट दी, परंतु लिंग नहीं काटा। लिंग की कुछ खाल जो आगे के भाग पर होती है वह काट दी और खदीजा को बता दिया कि आपके आदेश अनुसार सजा दे दी है। मूछे व चोटी तो स्पष्ट कटी दिखाई दे रही थी। सभा में लिंग की खाल दिखाई गई और मोहम्मद फिर से प्रचार करने के लिए चला गया। मोहम्मद की पत्नी खदीजा अब निश्चिंत थी कि कहीं जाए, लिंग कट चुका है। जब दूर देश में अपने मुसलमान अनुयायियों के में गया तो यह हुलिया देखकर कारण जानना चाहा तो मोहम्मद ने बताया कि हमने अपने धर्म की अलग पहचान बनानी है। जो सच्चा मुसलमान होगा वह तो अल्लाह के लिए ये 3 वस्तु तो क्या सिर कटा लेगा, जो नकली होगा वह ऐसा नहीं कर सकेगा। अब आपने देखना है कि अल्लाह का आदेश मानना है या नहीं। श्रद्धालु कुर्बान होते हैं। सब आदमियों ने आगे से मूछे, सिर की चोटी कटवा ली तथा लिंग की आगे से खाल भी कटवा दी, जिससे सुन्नत कहते हैं। फिर तो यह धर्म चीन ही बन गया। छोटी आयु के लड़कों की सुन्नत की परंपरा पड़ गई। जो काल की हद तक की साधना करते हैं उनको तो सब पाप पुण्य भोगने पड़ते हैं। कीड़ी भी मार देते हैं तो उनका भी बदला देना पड़ता है। जैसे बारिश से असंख्यों जीव डूब दिए, नष्ट कर दिए, बारिश से असंख्यों उत्पन्न हो गए, असंख्यों को भोजन मिला। पेज नंबर 246। यूं तो तारे यानी कल्याण कर देते हैं, ऐसे परमात्मा भक्त जन संत हैं। सौदा नगदा नगदी है, अर्थात जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हाथों हाथ मिलता है। यानी ऋषि चुनक ने मान धाता चक्रवर्ती राजा की 72 सैनिक सेना को सिद्धि शक्ति से निर्मित 4 पुतलियों यानी परमाणु बम जैसी घातक शक्ति से नष्ट कर दिया था, तथा कपिल मुनि ने राजा सगड़ के 60,000 पुत्रों को सिद्धि के अग्नि बाणों से मार डाला। उनको अनेकों पाप लगे। राजा जनक विदेही यानी दवादस 12 करोड़ जीवात्माओं को नरक से छुड़वाकर स्वर्ग ले गए। राजा जनक के पुण्य क्षीण यानी कम हुए। पुनर्जन्म श्री नानक जी की रूप में हुआ। गोरखनाथ ने 99 करोड़ राजाओं को ज्ञान सुनाकर राज छुड़वाकर भक्ति पर लगाया था, परंतु मुक्ति दोनों की नहीं हुई, न गोरखनाथ की न राजाओं की। परमात्मा कबीर जी की शरण में श्री नानक जी आए, तब मोक्ष हुआ, तथा गोरखनाथ जी को भी सतगुरु कबीर जी मिले, उनको सतनाम दिया, वह भी मुक्त नहीं हुए हैं,
क्योंकि उनसे सिद्धि से हुई प्रसिद्धि का आनंद छुटा नहीं, सार नाम मिला नहीं। गोरखनाथ का फिर जन्म होगा, ब्रह्मचारी रहेगा, सतयुग 1 लाख वर्ष तक दिल्ली का राज करेगा, फिर संन्यास लेगा। परंतु भक्ति कलयुग के इस समय में ही होगी। यदि पूर्ण सतगुरु मिल गया तो, अन्यथा फिर किसी अन्य जन्म में परमात्मा कबीर जी की विशेष कृपा से ही मोक्ष मिलेगा। ऐसे तारने के उद्देश्य से भक्ति पर लगा देते हैं। समाधान पूर्ण न मिलने से सब काल जाल में ही रह जाते हैं या डोब देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। पेज नंबर 247 पारख के अंक की वाणी नंबर 207 से 227 का सरलार्थ। इन वाणियों में दुर्भिक्ष का वर्णन है। विक्रमी संवत 1720 में अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हुई। उस समय नहरें नहीं थी, सिंचाई का एकमात्र साधन वर्षा थी जो हुई नहीं, जिस कारण से अकाल गिरा। जनता भूखी प्यासी मरने लगी। संत गरीबदास जी ने बताया कि उस दुर्भिक्ष के कारण 36 जाति के व्यक्ति बर्बाद हो गए जो जाति विशेष में जन्मे थे। अपने को सर्वोच्च जाति का मानकर घमंड में रहते थे। वे जाति बताना भूल गए, भूख से बेहाल थे। सवर्ण प्राणी यानी सर्व प्राणी त्राही त्राही कर रहे थे। जो दिल्ली में रहने वाले राजघराने के व्यक्ति भूख के कारण दर दर भटक भटक कर मांग मांग कर रोटी खा रहे थे। जो दिल्ली राजवंश नान पुलाव खाते थे, उस समय रोटी को तरस रहे थे। गंगा दरिया तथा यमुना दरिया की दूसरी ओर लोग भोजन के लिए चले गए। रोटियों के लिए अपने बच्चे भी बेच दिए। और क्या बताऊं, बहुत त्रास भोगी। जो बनास्पति चावल पकाकर मजे से खाते थे, उनको पवाड़ घास भी खाने को नहीं मिला, क्योंकि व्यक्तियों ने वह भी खा लिया। पवाड़ घास को गधे भी नहीं खाते, आदमियों ने तोड़ तोड़ कर खाया। इसके अतिरिक्त जांडी के पेड़ के फल सांगर यानी सिंगरे, केर झाड़ से टींट यानी टिंड और कांटेदार बांखड़ी बूट कर खाई। वृक्ष के पत्ते खींच खींच कर तोड़ तोड़ कर खा गए। अन्य घास जैसे कुंदरा यानी कुंदरा जोजरू झाड़ को खा गए। इससे आगे और क्या बताऊं। उस दुर्भिक्ष में कांटेदार झाड़ियों की बाड़ जो खेत की रक्षा के लिए लगाई हुई थी, वो बोदी यानी कमजोर पुरानी गली हुई थी। बाड़ भी कूट कूट कर खानी पड़ी। ऐसी दुर्गति आदमियों की हुई थी। हाहाकार मचा। परमात्मा ने पुकार प्रार्थना सुनी। इंद्र को आदेश दिया बारिश करने का। बारिश हुई, बादल गरज गरज कर बरसने लगे। तालाब खेत पानी से यानी शुभर भर गए, पूर्ण रूप से भर गए। अच्छी फसल हुई, दुर्भिक्ष का संकट टल गया। दुर्भिक्ष में सासू साली माता पिता पुत्र सब परिवार भूखे मरते भोजन की तलाश में पागलों की तरह इधर उधर भाग गए, एक दूसरे से बिछुड़ गए। जगत में ऐसी भयंकर स्थिति हुई थी। अब दुनिया उन दुर्दिनों को भूल गई, बकवाद करने लगी, कथा तथा चुना लगाकर पान चबाने लगे, यानी फंड करने लगे हैं। परमात्मा को याद नहीं करते। उस दुर्भिक्ष में परमात्मा ने अपने भक्तों की ऐसे रक्षा की थी जैसे महाभारत के युद्ध में 5 पांडवों की रक्षा की थी। भक्तों को उस अकाल में भी भोजन का अभाव नहीं रहा था। पेज नंबर 247 वाणी नंबर 228 से 317 में श्री रामचंद्र पुत्र राजा दशरथ की महिमा का वर्णन है तथा राम व रावण के युद्ध का वर्णन है। काकभूषण ने बालक रामचंद्र की परीक्षा ली थी। उस समय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बालक रामचंद्र का रूप बनाकर उसकी महिमा बनाई थी। फिर जीवन भर उसकी पूर्व जन्मों की भक्ति के कारण रक्षा की थी। नारद के अभिमान को भंग किया था, उसका भी वर्णन है। इसका वर्णन पहले कर दिया है। रावण के अभिमान के कारण उसका कुल का नाश हुआ। सत्य साधना न करके तम गुण शंकर की भक्ति करके यानी रिद्धि धन दौलत तथा सिद्धि चमत्कारी शक्ति प्राप्त करके जीवन नष्ट कर दिया। वाणी नंबर 239 गरीब बेरागर की खानी को जो कोई ले वे चाही, बिना दनी की बंदगी नगर लगो तिस बाही। सरलार्थ, यदि कोई हीरे की खान की इच्छा रखता है, भक्ति पूर्ण परमात्मा की नहीं करता है, उस नगर को आग लगे। जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं
वे तो मनुष्य दिखाई देते हैं, वे तो पशु हैं, पर्वत पर रहने वाले बीलों जैसे दुष्ट हैं। वाणी नंबर 244 से 245 में बताया है कि रावण एक समय में 100 जोटों यानी भैंसों का मांस खाता था। उसके घर पर नौजवान स्त्री मंदोदरी थी, फिर भी सीता की इच्छा रखता था, जो उसके विनाश का कारण बना। रावण का भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद आदि आदि अनेकों जोटों का मांस खाते थे। रावण ने 33 करोड़ देवताओं को अपनी कैद में बांध कर डाल रखा था। वाणी नंबर 246 से 256 तक रावण राजा की सेना का वर्णन है। वाणी नंबर 25 में रावण के अंगरक्षकों की संख्या बताई है कि 100 करोड़ सेना तो रावण की गद्दी तथा घर के चारों ओर रखवाली करती थी। पारख के अंक की वाणी नंबर 258 से 259 का सरलार्थ। लंका के राजा रावण के महल की सबसे ऊपर की मंजिल 4 योजन यानी 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है, यानी 4 योजन ऊंची थी। उसमें रावण नौजवान स्त्री के साथ संभोग करता था। संभोग करते समय दोनों के वीर्यपात होने के मात्र 1.25 मन यानी 1 मन 40 किलोग्राम होती थी, यानी 50 किलोग्राम होती थी। वाणी नंबर 260 से 317 तक राम तथा रावण के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। हनुमान जी जैसे महाबलियों ने क्या क्या उपकार व उपद्रव करके युद्ध जीता। लक्ष्मण की जीवन रक्षा की सजीवन जड़ी यानी औषधि का पौधा लाकर की। यह रामायण का अंश है। यह अमृत वाणी संत गरीबदास जी के श्री मुख से बोली गई है, इसलिए इसके पढ़ने से आत्मा का पाप धुलता है, ज्ञान विशेष नहीं है। सत साहेब जी, यह ज्ञान आपने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मुक्ति बोध से सुना है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार के भक्त समाज को सच्ची राह दिखाना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी।